देश के टेलीकॉम मार्केट में इस बात को लेकर जंग अब तेज होती जा रही है कि आखिर स्पेस पर किसका कब्जा होगा। ये मामला स्पेस यानी अंतरिक्ष से देश के दूर दराज के कोने कोने तक इंटरनेट को पहुंचाने का है। देश का अभी भी एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां हाई स्पीड इंटरनेट अभी मौजूद नहीं है। अब ये इंटरनेट कैसे आएगा, एक लाइन में इसे भी समझ लीजिए। ये इंटरनेट सैटेलाइट से सीधा आपके घर और मोबाइल तक पहुंचेगा। यानी मार्केट बड़ा है और इसे लेकर जंग भी इतनी ही बड़ी है। जंग ये ऐसी है कि इसमें एलॉन मस्क की स्टारलिंक से लेकर मुकेश अंबानी की जियो, सुनील भारती की एयरटेल और टाटा जैसी कंपनियां शामिल हैं। विदेश की कंपनियां भी इस मार्केट में कूदने के लिए तैयार हैं और वो करार कर रही हैं भारतीय कंपनियों के साथ। टाटा की टेलीसेट के साथ करार है, जियो ने लग्जमबर्ग की एसईएस के साथ करार किया हुआ है, एयरटेल का वनवेव के साथ करार है। इस कतार में जेफ बेजोस की अमेजॉन भी शामिल है। अब जो सेटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट हुआ है और ये इस पूरे मार्केट की तस्वीर को बदल सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि किस तरह से ये जियो के लिए टेलीकॉम मार्केट पर एक छत्र राज पर लगाम लगा सकता है। हम यहाँ इसी पूरे मसले की चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और पूछा है कि क्या कुछ खास मकसदों जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिफेंस फोर्सेस के इस्तेमाल और पीएसयू मेट्रो रेल ऑपरेशन के लिए स्पेक्ट्रम को नीलामी की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर आवंटित किया जा सकता है। इसे सीधे तौर पर ऐसे समझिए कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर में मौजूद कंपनियों को सेटकॉम के लिए स्पेक्ट्रम बांटेगी, आवंटित करेगी। इसमें कंपनियां एप्लीकेशन देंगी और सरकार अपने तय क्राइटेरिया के आधार पर ये स्पेक्ट्रम इनको देगी। स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की जाएगी। सरकार का ये कदम 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट है, जिसमें कहा गया था कि स्पेक्ट्रम को नीलामी के जरिए ही दिया जाना चाहिए। आपको याद होगा यूपीए के वक्त का कथित 2G घोटाला, जिसमें तब के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा जेल चले गए थे। खैर, हम यहाँ इस विषय पर नहीं जा रहे हैं, बात सिर्फ सेटकॉम की ही करेंगे। अब हुआ ये था कि दिसंबर में संसद ने नया टेलीकॉम बिल पास किया था। इसमें भी सेटकॉम को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देने की बात की गई थी। अब सरकार शायद इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगवाना चाहती है ताकि आगे चलकर इसमें कोई कानूनी पचड़ा न खड़ा हो। खैर, मसला बड़ा यहाँ ये है कि मोटी पूंजी वाली रिलायंस जियो नहीं चाहती कि सेटकॉम के लिए स्पेक्ट्रम मुफ्त में बांटा जाए। वो चाहती है कि इसे नीलाम किया जाए। जाहिर है, जिसके पास ज़्यादा पूंजी होगी वो उतना ही ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीद लेगा। इसके उलट खासतौर पर एयरटेल और दूसरी कंपनियां चाहती हैं कि स्पेक्ट्रम को सरकार ही सबको बांटे, इसे नीलाम न किया जाए। एयरटेल का कहना है कि 5G की तर्ज पर इसकी सेटकॉम की नीलामी न हो। कंपनी का ये भी कहना है कि सेटकॉम अरबों डॉलर की कमाई का जरिया नहीं है। दूसरी ओर जियो का कहना है सेटकॉम स्पेक्ट्रम का एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटन जैसा होगा, जिसकी काफ़ी आलोचना पहले ही हो चुकी है। ये वही मामला है जिसमें 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। खैर, अब एक तरह से तय हो गया है कि स्पेक्ट्रम को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ही बांटा जाएगा, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट इसमें अड़चन न लगाए। ये एयरटेल, टाटा, स्टारलिंक जैसी दूसरी कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि सेटकॉम के पूरे मार्केट में उनको बराबरी का मौका मिलेगा। जियो का देश के टेलीकॉम मार्केट पर तो कब्जा है ही, वो स्पेस के जरिए इंटरनेट पर भी बादशाहत चाहती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जियो की ये चाल अब कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। चलते चलते ये भी समझ लीजिए कि आखिर सेटकॉम काम कैसे करता है। सेटकॉम या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन सर्विसेज दी जाती है, खासतौर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी। जो अभी इंटरनेट सर्विसेज वगैरह मिलती है उसमें केबल, टावर वगैरह का इस्तेमाल होता है। सेटकॉम एकदम अलग है, इसमें ना केबल्स लगती हैं ना टावर। इंटरनेट सर्विस सीधे सैटेलाइट से आपके घर पर आती है। इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनेट सिग्नल को सैटेलाइट पर भेजना होता है, यहाँ से ये यूजर के पास आती है और उसके बाद आपके मॉडेम से कनेक्ट होकर आपके कंप्यूटर और मोबाइल तक आपको इंटरनेट मिलता है। इस तरह से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया की जाती है। ये सस्ता भी होता है और आप देश के दूर दराज के किसी भी कोने में हो, आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। तो ये थी सेटकॉम की बात। पूरे टेलीकॉम मार्केट में ये एक क्रांतिकारी कदम कैसे साबित हो सकता है और जियो की परेशानी इस सरकार के कदम से कैसे बढ़ती हुई दिख रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के
YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।